नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों की ओर रुख करेंगे। रायबरेली से शुरुआत करते हुए बता दें आपको कि अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र अचानक लापता हो गया है। बताया गया है कि कश्मीर की महबूबा मुफ्ती के द्वारा ट्विटर से अलीगढ़ पुलिस को लापता छात्र की तलाश करने के लिए एक ट्वीट किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में अलीगढ़ पुलिस के द्वारा एक सीसीटीवी के जरिए ये वीडियो जारी किया गया है। इसमें कश्मीरी छात्र स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। और इस साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने टीम गठित की है। इस छात्र को तलाशने की कोशिश की जा रही है। महेंद्र प्रताप सिटी स्कूल मन्ना देवी में अध्ययनरत कक्षा 10 का छात्र मसरूर अब्बास मीर 8 तारीख को कहीं चले गया था, जिसके संबंध में उसके मौसेरे भाई ने तहरीर दी थी, जिस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और तफ्तीश करने पर यह जानकारी हुई थी कि इसके द्वारा रामघाट रोड पर एक ATM से 5,000 रुपये निकाले गए और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर अकेले स्वतंत्र रूप से घूमते हुए एक CCTV फुटेज प्राप्त हुआ था, जो कि 8 तारीख को दिन के 10 बजे का था। ये CCTV फुटेज सभी लोगों में सर्कुलेट किया गया है और इस पर बैग लटका के घूमते हुए संबंधित छात्र का अगर किसी को भी पता लगे तो उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। ये जो मसरूर अब्बास मीर साहब है, जो जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एक कल से गायब हैं। कल 10 बजे से तकरीबन ये गायब है। तो इस हवाले को लेके हालांकि हमने एम एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल प्रशासन जो है उनसे राब्ता करने की भरपूर कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि हम इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड उनकी तरफ से नहीं मिला है। तो मैं जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स की यहाँ पे तादाद है, उन सब की तरफ से मैं लोकल, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या एम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा ये मुतालबा है कि आप इसमें पॉजिटिवली हिस्सा लें और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को आप अंजाम दें और इसको अपाई तकमील तक पहुँचाया जाए। और अब गोरखपुर की ओर रुख करेंगे। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में महाराणा प्रताप संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन हुआ है। बताया गया है कि विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया और शोभा यात्रा का भी पहला पुरस्कार महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला देवी मंदिर को दिया गया है। दूसरा दिया गया है गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और तीसरा पुरस्कार दिग्विजयनाथ कॉलेज को दिया गया है। प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए महाराणा प्रताप महिला PG कॉलेज रामदत्तपुर और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज को चुना गया। इसके अलावा अन्य 12 प्रमुख पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है। प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समारोह में उपस्थित लोकसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस सारस्वत समारोह में उपस्थित होकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र छात्राओं को प्रत्यक्ष रूप से और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को एक प्रकार का अपना व्यावहारिक और अमूल्य संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय मनीषा ने ज्ञान की परंपरा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है। जीवन की व्यवहारिकता ही वास्तविक ज्ञान है और जीवन की इस व्यवहारिकता के मूर्त स्वरूप है लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हुए
एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में और आज लोकसभा भारत के जनमानस के प्रतिनिधित्व का प्रतीक 135 करोड़ की आबादी जहां अपना प्रतिनिधि चुनकर के भेजती है, देश के उस महत्वपूर्ण सदन के माननीय स्पीकर के रूप में आज आपका मार्गदर्शन, जितनी जमीन, जितने संसाधन सब सरकार को देकर गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे महंत को हम आज इस संस्थापक दिवस पर याद करते हैं। उनकी त्याग, तपस्या, उनका सोच, उनकी दूरदृष्टि से हमें नई प्रेरणा मिलती है ताकि हम आने वाले समय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो संकल्प है, एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प को पूरा कर सके। और साथियों, देश और दुनिया के अंदर जो कुछ भी देश दुनिया के अंदर बदलाव लाए, वो बदलाव लाने का कारण हमारे नौजवानों ने किया और इसीलिए उस बदलाव करने की अद्भुत क्षमता, चिंतन, सोच, नवाचार, विचार भारत के नौजवान के पास है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे सामने जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, जो बौद्धिक क्षमता से, जिसमें नए करने की सोच है, वही बदलाव लाकर इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। और इसीलिए एक समृद्ध राष्ट्र के लिए उसकी समृद्ध विरासत को याद करना, उस समय किस तरीके से महंत दिग्विजयनाथ जी ने एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम किया, तो हम हमारी विरासत को याद करें, हमारी समृद्ध संस्कृति को याद करें, हमारा समर्थ आध्यात्मिक धर्म और उस सारे महान व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय नौजवानों की पीढ़ी को प्रेरणा दी, आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद हो, मदन मोहन मालवीय हो। कनौज से खबर है कि एक ज्वेलर्स की दुकान में 1.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना छिबरामऊ नगर के ताजपुर रोड पर स्थित गामा देवी मंदिर के पास ही बताई गई। में सर आए थे ग्राहक हमारे दुकान पे, करीब एक 30 या 40 ले आए होंगे। तो वो उन्होंने कहा कुंडल दिखाइए, तो बातचीत हुई हमारी कि हमने कि हमारे पास तो है नहीं, 5 मिनट को हम ले आते हैं दुकान से किसी की। तो हमने कि अभी दिखा रहे 5 मिनट का टाइम दीजिए, बने ले आओ दिखा दे। अगर हमने उनको दिखाया तो जब वो देखे बिन्नी अभी देखने लगे तो हमने ये देख लो तो बिन्नी ये हमें पसंद अभी दिखा रहे तो पसंद नहीं आ रहे, घर पे यहाँ दिखा दें हम, तो हमने तो दिखा दो जाके आप। तो वो दिखाने गए बाहर, अब ये हम चले गए पेशाब करने, पिताजी बैठे थे। तो और अब खबर रायबरेली से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। मामला है महाराजगंज थाना क्षेत्र के इन्होना रोड का। यहां लखनऊ के मोहनलालगंज के रहने वाले एक परिवार के 6 लोग इस कार से अहरवा भवानी स्थित देवी मां के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी रास्ते में अनियंत्रित होकर कार में
पलट गए और इसी के साथ ही जो सड़क किनारे है खाई में कार पलट गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार सवार करीब 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है और राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से इन सभी लोगों की जान बचाई जा सकी है। हुआ है यहाँ पे गाड़ी पलट गई है। कितनी समय? अरे करीब 8 वाट के बीच में रहा है समय। लगभग कितने लोग थे गाड़ी में? अरे नहीं ज्यादा बजा रहा हुई। क्या हुआ? और बिजनौर के थाना नहटोर में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां पहुंचे एसपी दिनेश सिंह ने शिकायतों को सुना और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें आपको कि गांव के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने जीपीओ को ठंड से बचाने के लिए जैकेट भी वितरित किए हैं। दरअसल समाधान दिवस मनाया गया है, यहाँ पर एसपी पहुंचे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनकी समस्याओं को सुना गया है। साथ ही साथ समस्याओं के आधार पर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। और रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ का 31वां वार्षिक खेल और सम्मान समारोह संपन्न हो चुका है। लखनऊ में रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ 31वां वार्षिक खेल और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहाँ पर खेलकूद की शुरुआत मशाल जलाकर की गई है और यहाँ खेलकूद के कोच के द्वारा यह शुरुआत की गई। इसमें छात्र और छात्राओं का सम्मान किया गया और साथ ही जीते हुए छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी अवनीश कुमार सिंह और अंगद कुमार सिंह एमएलसी शामिल हुए। छात्र छात्राओं को खेलकूद के लिए सराहा गया और प्रबंधक निर्देशिका ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में ये विद्यालय हर वक्त कार्य करता रहेगा। दोबारा ये आसमान में जाएगा, और इसी तरह से हमारा रजत ग्रुप का परिवार मिसाल की अलग-अलग। पुष्पलता सिंह, रजत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ अंबेडकर नगर, दोनों जगह रजत ग्रुप की शाखाएं हैं। हम उसके डायरेक्टर हैं और रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ के आज अपना 31वां एनुअल स्पोर्ट डे और अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ पार्टिसिपेट भी किया है। और आज का दिन संस्था के लिए बहुत ही उत्साह भरा हुआ है और सब लोग इतनी खुशी सारे बच्चे इतने खुश होकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे पेरेंट्स का काफ़ी सहयोग है, हमारे अतिथियों का बहुत अच्छा सहयोग है और हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही रजत कॉलेज आज पूरे। कानपुर देहात में हाजी फैजान खान के राइस मिल पर जीएसटी टीम ने छापा मार दिया है। बताया गया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी फैजान खान के मिल पर यह छापा मारा गया है और अब कार्रवाई जारी है। और जनपद एटा से खबर सामने आई है, जहां पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने 3 दिन पहले हुई एक महिला के साथ लूट का खुलासा कर दिया है और इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को लूटे हुए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें आपको कि पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सेंट्रल बैंक के पास का है। यहाँ बाजार से घर जाते समय एक महिला के साथ लूट की गई। बाइक सवार कुछ लुटेरे यहाँ पहुंचे और महिला के साथ उसका पर्स चुराकर वहां से भाग गए। इसके बाद महिला ने कोतवाली नगर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त समीर उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। लूट के दौरान छीना हुआ पर्स भी पुलिस ने बरामद किया है। कल सायं कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली कि योगेश नाम की महिला से एक लूट की घटना हुई है, जिसमें उसका पर्स और कुछ पैसे, मोबाइल फ़ोन व अन्य जरूरी कागजात लूट लिए गए हैं एक बाइक सवार अज्ञात लोग द्वारा। इस सूचना पे तत्काल कोतवाली नगर की क्राइम टीम को सक्रिय किया गया तथा मुखबिर सूचना व छानबीन से संबंधित अभियुक्त समीर उर्फ राहुल की गिरफ्तारी। और देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में बखरा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 दिन से लापता हुई एक 55 वर्षीय महिला का शव मिला। बता दें कि दुर्गा मंदिर के पीछे इस महिला का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की।
और देवरिया के भटनी से खबर है, जहां सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक की अचानक तबीयत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी पर परिजन उन्हें लेकर गए, लेकिन यहां उन्हें डॉक्टर नहीं मिले। इसी की वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया है। उसके बाद नाराज हुए परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर हंगामा किया। तस्वीरों में हम आपको दिखाते चलें कि यहां पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बैठकर इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। परिजनों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहा, इसी कारण उनके जो ये मरीज हैं उनकी मौत हो गई है। सूचना पाकर एसडीएम सलेमपुर चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे। परिजनों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करवाया गया है और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। जी, मेरा नाम अंकित बिंदा है और मैं भी सहायक अध्यापक हूँ मानदेय पे सुभाष इंटर कॉलेज में। और हमारे बहुत ही प्रिय हमारे सर थे और 7:10 पे सूचना प्राप्त हुआ है और हम यहाँ पे आए हैं और 7:10 से लेके 9:30 तक एक डॉक्टर नहीं आया। इसका मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि अगला इस कैंपस में था ही नहीं ड्यूटी के दौरान। और इस बात का जांच किया जाए कि वो सिग्नेचर कैसे लगा है। यहाँ पे वो नहीं है, वो है वहां पे 3 घंटे में नहीं आया है। अगर वो होते, मानते हैं कि वो ड्यूटी पे नहीं होते, अगर अगल बगल होते तो 3 घंटे में जरूर पहुंचे होते। 3 घंटे में नहीं है, इसका मतलब कि वो ड्यूटी पे है ही नहीं, वो आउट ऑफ सिटी है। अच्छा, पेशेंट को लाने के बाद केवल फार्मासिस्ट नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वही व्यक्ति थे, क्या नाम उनका? बिना इंस्ट्रूमेंट का, हाथ से, बिना इंस्ट्रूमेंट से, मोबाइल के फ्लैश लाइट से आंख जांच कर रहे हैं और वो आला नहीं उनके पास, पता नहीं क्या क्या मीटर नहीं, एक ईसीजी, एक छोटा सा मशीन होता है, बॉक्स होता है, वो यहाँ पे इतनी बड़ी जहाँ पे जनसंख्या वहाँ पे ये छोटी सी मशीन नहीं है। ईसीजी के लिए हम लोग प्राइवेट ये घटती है कि श्री प्राणनाथ मिश्र जो सुभाष इंटर कॉलेज भटनी में सहायक अध्यापक थे, इनकी सुबह लगभग 5:30 बजे तबीयत खराब हुई है। हम लोगों ने पहले 108 को फोन किया, 108 समय से हम लोग के पास पहुंच गया। हम लोग सब लोग, उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची लेकर के, हमें अपने भांजे सूरज को लेकर के हम लोग हॉस्पिटल पाए। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, एक फार्मासिस्ट सिर्फ यादव जी थे यहाँ पर। बेचारे वो अपने स्तर से कोशिश किए। मरीज हमारा यहाँ तक आते हुए जिंदा था, लेकिन इलाज के अभाव में उस मरीज की मौत हो गई। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ का जो प्रभारी है सुबह से शाम तक दारू के नशे में धुत रहता है, कोई डॉक्टर कभी रात में नहीं रहते हैं। और ये आज सुबह की घटना है, एक पिपरा देवराज में अध्यापिका थी, बेसिक की अध्यापिका थी, उसने कुछ खा लिया था, वो आई, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, उसको रेफर कर दिया गया, रास्ते में वो मर गई, वो भी मर गई। आज ही 2 घटना इस स्वास्थ्य केंद्र से हुई है। तो हमारी मांग है कि ये जो प्रभारी है यहाँ का, इस प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और जो जायसवाल डॉक्टर जिसकी ओपीडी में ड्यूटी थी उसको बर्खास्त किया जाए। इससे कम पर हम लोग नहीं मानेंगे। और जनता और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहपुर जिले में जबरन धर्मांतरण का एक मामला सामने आ गया है। यहाँ करीब 8 महीने पहले अगवा कर युवती को धर्मांतरण कर उसका निकाह कराया जा रहा था। इस मामले की भनक लगने पर युवती की मां मौके पर पहुंची, हंगामा शुरू किया गया और पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए युवती की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जारी है। प्रयागराज में संगम नगरी प्रयागराज की बेटी अब भारतीय क्रिकेट की महिला टीम का हिस्सा बनेगी। दरअसल एक महिला है जिसका चयन अंडर 19 महिला टीम में किया गया है इस युवती का। और उसके साथ ही अब बता दें आपको कि जनवरी 2023 में साउथ अफ्रीका में होने वाले T20 महिला विश्व कप में ये युवती अब खेलेगी। ये नई खिलाड़ी यहाँ पर टीम से जुड़ी है और इस बात से उसके माता पिता और उसके कोच भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये मेरे मम्मी पापा और मेरे सर और यूपीसीए के सिलेक्टर्स जितने भी है, मेन सिलेक्टर्स और स्टाफ, उनको श्रेय दूंगी क्योंकि उन्होंने मेरा टैलेंट देखा और मुझे मौका दिया खेलने का आगे। और मैंने उनके डिसीजन को सही करके दिखाया है और उनका सपोर्ट रहा है बहुत ज्यादा यूपीसीए का और मेरे सर का और मेरे मम्मी पापा का। सर ने मुझे बचपन से ट्रेन किया और मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। तो आप सभी को ही जाता है मेरा सपोर्ट। मेरा आगे यही सपना है कि अपने आप को बहुत ज्यादा बेस्ट। देखिए, मेहनत तो मैं लगातार सभी खिलाड़ियों के साथ करता हूँ, लेकिन फलक ने जो मेहनत करी है हमारे साथ, उसको अगर सही कहा जाए तो सही मायने में वही सही है। बचपन से लेकर के आज तक जो मेहनत हुई है मैदान पर, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो अपनी स्पीड हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे वो फिटनेस हो और चाहे वो व्यवहारिक
बुलंदशहर से खबर है, जहां घर से स्कूल जा रही एक 16 वर्षीय किशोरी को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया है। बता दें कि छात्रा की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है।